हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मधुस विश चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर 1 क्या है? व्हाट डिड मधु एंजॉय? मधु ने क्या एंजॉय किया था? उसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंजॉय किया था, है ना? अलग अलग तरह के खाना एंजॉय किया था। तो ये हम कैसे लिखेंगे? मधु एंजॉयड ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या है? डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स? हाउ डू यू नो? क्या तुम्हें लगता है कि जो बूढ़े आदमी थे उसके पास कोई मैजिकल पावर्स थे? ये तुम कैसे जानते हो? ऐसा लगता है ना? क्योंकि उसने जैसे कहा था कि इस ट्री से तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, और ट्री ने वो दे दिया था। ऐसे हम जानते हैं कि उसके पास मैजिकल पावर्स थी। ओके, तो यह हम कैसे लिखेंगे? यस, आई थिंक द ओल्ड मैन हैड magical powers. We know this because he granted Madhu's wish when he said, in return, you can wish for anything from this tree and it will be granted. Okay? And next क्या है? Why did the tree ask Madhu to think over his wish? मधु ने जो विश किया था उसको फिर से सोचने के लिए ट्री ने क्यों कहा था? क्योंकि मधु ने सिर्फ खाना मांगा था, और ये ट्री को भी पता है कि पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए उसने फिर से सोचने को कहा था। ये हम कैसे लिखेंगे? द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर द विश बिकॉज इट वांटेड हिम टू कंसीडर हिज चॉइस केयरफुल्ली बिफोर मेकिंग इट। ओके, नंबर 4 है नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। मधु ने क्या क्या खाया था? कुछ चीज़ों के बारे में लिखना है। मधु ने क्या क्या खाए थे? लड्डूस खाए थे, फ्रूट्स खाए थे जैसे ग्रेप्स, मैंगोज, बनानास, और समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, मिल्क शेक, बादाम मिल्क, और बहुत सारी चीज़ें खाए थे, है ना? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? मधु एट so many food items including laddus, many fruits like grapes, mangoes, apples, bananas, jackfruit, melons, guavas, oranges, etc. Some savories like matri, samosas, kachori, potato chips and vara. He also drank sharbat, kheer and badam milk. Okay? Next है think and say. आपको सोचना है और बोलना है। नंबर 1 है हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? क्या आपको कभी हिचकियाँ आई है? आए होंगे, है ना? हम सभी को कभी कभी हिचकियाँ आते हैं। ओके, नंबर 2 है व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स? आप क्या करते हो जब आपको हिचकियाँ आती है? पानी पीते हैं, है ना? पानी पीने से हिचकियाँ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि पानी ज़रूरी है? ऐसा आप क्यों सोचते हो? पानी इम्पोर्टेंट है, यह हम सभी जानते हैं। पानी के बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना? पानी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, सभी कामों में पानी का यूज़ होता है ना? पानी के बगैर हम जी ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है? इफ़ यू वर इन मधुस प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई? अगर आप मधु के जगह होते तो आप क्या विश करते और क्यों करते? आप क्या विश करते? अगर आप मधु के प्लेस में होते, हम ये विश करते कि हमारी फैमिली को खुश रखे, है ना? क्यों करते? क्योंकि हम अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, है ना? ओके, आप जो विश करेंगे वो बोलना, और क्या विश करेंगे, क्यों विश करेंगे, वो आप खुद बोलना। ठीक है? ये सभी का आंसर अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट क्या है? मधु एंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, राइट देम इन द करेक्ट बास्केट। बनाना, बनाना क्या है? फ्रूट्स। खीर, खीर क्या है? स्वीट्स। मेलन, फ्रूट्स। गुआवा, फ्रूट्स। कचौरी, सॉल्टी स्नैक्स। पोटैटो चिप्स, सॉल्टी स्नैक्स। लड्डू, स्वीट्स। वरा, सॉल्टी स्नैक्स। जैकफ्रूट, फ्रूट्स। समोसा, सॉल्टी स्नैक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। मधु ने अपने खाना ओल्ड मैन के साथ शेयर किया और वो दयालु है। जो अपने चीज़ों को शेयर करते हैं, बांटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काइंड। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, मधु को सब खाना है। ही इज ग्रीडी,
और जिसे ऐसे सब चीज जिसको चाहिए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रीडी। द ओल्ड मैन गेव ए स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ही इज जनरस। बुढ़े आदमी ने मधु को स्पेशल गिफ्ट दिया और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जेनरस। नेक्स्ट क्या है, चूज ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विथ एनीवन। प्रमोद अपने टॉयज को किसी के साथ शेयर नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ही इज। यहाँ पे क्या होगा, सेल्फिश। नेक्स्ट क्या है, द वुमन सेव द बॉय फ्रॉम द रॉबर। औरत ने चोर से लड़के को बचाया, शी इज डैश। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ब्रेव। वो बहुत ब्रेव है इसलिए चोर के हाथ से उसको बचाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। अद्वैत हमेशा बेड पे पड़ा रहता है और वो कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सी इज। यहाँ पे क्या होगा, लेजी, वो लेजी है इसलिए। नंबर 4 है, प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा हर रोज सुबह सबको विश करता है, सी इज। यहाँ पे क्या होगा, पोलाइट, वो बहुत पोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सैम इज वॉचिंग टेलीविजन। नंबर 2 है, प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। सैम भी टेलीविजन देख रहे हैं और प्रथम भी टेलीविजन देख रहे हैं। उस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, क्योंकि वो दोनों एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं। द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू ए सिंगल सेंटेंस। दो सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन, ओके, ऐसे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमन हैज ए पेन, अमन हैज ए पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर। अमन के पास पेन है, अमन के पास पेंसिल है और अमन के पास इरेजर है। द थ्री सेंटेंसेस टॉक अबाउट अमन, और ये तीनों सेंटेंस अमन के बारे में बात कर रहे हैं। द थ्री सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज वन सेंटेंस यूजिंग एंड, और इन तीन सेंटेंस को हम एंड का यूज करके कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। द न्यू सेंटेंस विल बी, और जो नया सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, अमन हैज ए पेन, ए पेंसिल एंड एन इरेजर। अमन के पास पेन है, पेंसिल है और एक इरेजर भी है, ओके। एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून। सैम दोपहर को काम करता है। प्रथम वर्क्स एट नाइट, और प्रथम रात को काम करता है। Both sentences talk about doing work, but by different people and at different times. दोनों ही सेंटेंस काम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आदमी के बारे में बात कर रहे हैं और अलग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। The two sentences can be combined as, और वो दोनों सेंटेंस कंबाइन ऐसे होंगे। Sam works in the afternoon, but प्रथम works at night. Sam आफ्टरनून को वर्क करता है बट प्रथम रात को काम करता है, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। नीचे जो सेंटेंस है उसको आपको एंड और बट का यूज करके कंबाइन करना है, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट ए पीच। इसको एंड का यूज करके कंबाइन करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आई ईट एन एप्पल, an orange and a peach, okay. Next क्या है, I like to watch cartoons, my sister likes to watch movies. इसको but यूज करके कंबाइन करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, I like to watch cartoon but my sister like to watch movies, okay. Next क्या है, Anita plays volleyball, अंजू plays volleyball, and इसको and यूज करके कंबाइन करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अनीता एंड अंजू प्लेस वॉलीबॉल, ओके। नेक्स्ट क्या है, डोलमा वांट्स ए न्यू कॉमिक बुक, शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, बट इसको बट यूज करके कंबाइन करना है, इसे हम कैसे लिखेंगे, डोलमा वांट्स ए न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज स्पेंट ऑल हर मनी ऑन स्वीट्स।
नेक्स्ट क्या है, राजेश वांट टू गो टू द पार्क, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, बट, इसको बट यूज करके कंबाइन करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क. ओके, नेक्स्ट क्या है, योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. आपके टीचर जो है वो स्टोरी को पढ़ के सुनाएंगे और आपको सुन के ये बोलना है कि उसके बाद क्या हुआ. ठीक है. नंबर 1 क्या है, मधु सेड, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स. जब मधु ने कहा, ओ ट्री, मुझे अलग अलग तरीके के खाना दीजिए, बाकी और कुछ नहीं, तब ट्री ने क्या किया, ट्री ने मधु से क्या कहा कि तुम एक बार फिर से सोच लो कि और कुछ नहीं चाहिए. तो मधु ने बोला कि कुछ नहीं चाहिए, तब ट्री ने उसको अलग अलग तरीके के खाना दे दिया. ठीक है, खाना उसके सामने प्रकट हो गया. नंबर 2 क्या है, एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स, ही वांटेड वाटर. जब वो खाना खा रहे थे, सडनली उसको हिचकी आ गई और उसको पानी की जरूरत पड़ी. वो ट्री को पानी मांगने लगा था, तो उसने, ट्री ने क्या कहा कि तुमने तो सिर्फ खाना मांगा था, पानी तो नहीं मांगा था. और तब लड़के ने क्या किया कि कुछ नहीं, मैं खीर, बादाम मिल्क, जूस से काम चला लूंगा. पर उसने वो भी खाया पर कोई काम नहीं आया और उसने ट्री को क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी दे दो. ठीक है, तब ट्री ने उसको पानी दे दिया. नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी. यहाँ पे ये स्टोरी को कंप्लीट करना है. विजया इज ए यंग गर्ल, शी लिव्स विथ हर फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन ए स्मॉल विलेज. इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है. ये आप कैसे लिखेंगे, ईच डे विजया वेक्स अप अर्ली, शी हेल्प्स हर मदर विथ हाउस होल्ड चोर्स. आफ्टर दैट शी गेट्स रेडी फॉर स्कूल and she plays with her friends. After school, she spends her time to her grandfather in the garden. After that, she spends her time listening to her grandmother's stories and fall asleep. अब इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, fun with words. Notice that the first letter of each word has the same letter. नीचे जो वर्ड्स है उसका जो पहला लेटर है वो सेम लेटर है. कैरेट्स, कट, कैरेट्स. चंदू कट कैरेट्स. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी. नीचे क्या है, एप्पल्स, 8 एप्पल्स. अनु 8 एप्पल्स. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ए. नेक्स्ट क्या है, राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज shown above using your name or any name of your choice. यहाँ पे आपको ऐसे करके कुछ लिखना है. आप अपने नाम भी यूज कर सकते हैं और किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पियानो, प्लेस पियानो. पृथ्वी प्लेस पियानो. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज पी. ओके, आप और भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं. आप ये ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट देम. नंबर 1 क्या है, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज, मधु ने अपना खाना ओल्ड मैन को शेयर किया था क्योंकि ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसको बूढ़े आदमी को देखकर बहुत दर्द फील हुआ था, दुख महसूस हुआ था. नंबर 2 क्या है, मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु बहुत खुश हो गया था क्योंकि हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसने जो ट्री से मांगा था वो पूरा हो गया था. ठीक है. नंबर 3 है, आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज, फल खाने के बाद मधु ने कुछ चटपटा मांगा था ट्री को क्योंकि वो बोर हो चुका था, फल खा खा के वो बोर हो चुका था. He got bored by eating only fruits. Okay. Next है, मधु asked for water because, मधु ने पानी मांगा था क्योंकि he got hiccups, उसको हिचकियाँ आई थी. ठीक है. Let us make a table mate. यहाँ पे आपको एक टेबल मेट बनाना है. Materials needed and A4 sheet paper. आपको एक A4 sheet paper चाहिए.
Pictures of various fruits and vegetables, bites and pieces of colored papers, glue and a pencil or a sketch pen. आपको अलग अलग तरीके के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का पिक्चर चाहिए और कुछ कलर्ड पेपर के पीसेस चाहिए और ग्लू चाहिए, पेंसिल और स्केच पेन चाहिए. ठीक है. स्टेप्स दिया हुआ है आपको क्या क्या करना है. On the A4 sheet, draw fruits or vegetable of your choice like an apple, a mango or a pear. A4 शीट में आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो वो वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है. एप्पल, मैंगो, पियर जो भी हो उसको ड्रॉ करना है. टेक द शीट ऑफ रेड कलर्ड पेपर, मेक स्मॉल बाइट्स बाय टीयरिंग इट. और आपको रेड कलर पेपर में कुछ बाइट्स बनाना है. तोड़ के उसको रेड कलर पेपर को तोड़ के छोटा छोटा करके कुछ पीसेस बनाना है. ठीक है. स्टिक द बिट्स ऑफ पेपर्स ऑन द एप्पल पिक्चर यू मेड. और आपने जो एप्पल या जो भी पिक्चर बनाया हो उसके ऊपर उस पेपर के पीसेस को स्टिक करना है, लगाना है, ग्लू के मदद से लगाना है. ठीक है. लाइकवाइज स्टिक द येलो पेपर और द कलर यू लाइक इन द मैंगो पिक्चर. और वैसे जैसे पहले एप्पल पे लगाया था वैसे ही येलो पेपर आपको मैंगो में चिपकाना है. ठीक है. यू कैन कवर इट विथ एनी प्लास्टिक शीट अवेलेबल इन योर हाउस. और उसके ऊपर आपको एक प्लास्टिक का शीट लगाना है जो भी आपके घर में अवेलेबल हो. ठीक है. योर टेबल मेट इज रेडी. और आपका टेबल मेट रेडी हो चुका है. ठीक है. आप ऐसे बनाइएगा. तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज के लिए इतना ही. टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय.